नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। उत्तराखंड की राजनीति में पिछले कुछ वक्त से कुछ ऐसे बयान, कुछ ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं जो बेहद हैरान करने वाले हैं। उत्तराखंड की राजनीति में हालांकि बयानबाजियों का दौर राज्य छोटा होने के बावजूद बहुत लंबा चलता है, लेकिन इसके बावजूद जब बयानबाजी सीधे मुख्यमंत्री और सरकार को गिराने को लेकर शुरू हो जाए तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर चर्चा होनी ही है। हाल ही में उत्तराखंड की विधानसभा जो गैरसैंण में है, उस विधानसभा सत्र के दौरान एक बयान सामने आया। विधानसभा में खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने एक बयान दिया कि 500 करोड़ रुपए लगाकर धामी सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही थी। यह बयान अपने आप में जितना सनसनीखेज है उतना ही हैरान करने वाला भी है। क्या राजनीति में पर्दे के पीछे, खासतौर पर उत्तराखंड की राजनीति में पर्दे के पीछे इस तरीके के खेल हो रहे हैं? सवाल बहुत गंभीर है। यह सवाल हमने पहले भी अपने एक वीडियो में उठाया था और हमने ये जानने की कोशिश की थी, इस पर चर्चा की थी कि आखिर वो कौन शख्स है जो 500 करोड़ रुपए लगाकर इस सरकार को गिरवा रहा था। उमेश कुमार ने जब ये बयान दिया तो उसमें उन्होंने जिक्र किया कि व्यवसायी गुप्ता बंधु इस सरकार को, यानी धामी सरकार को गिराने की साजिश रच रहे थे। हमने उस वक्त भी पूछा था कि क्या सिर्फ गुप्ता बंधुओं की साजिश थी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुप्ता बंधु महज मोहरे के तौर पर काम कर रहे थे और पर्दे के पीछे कोई और चालें चल रहा था? राजनीति की शतरंज में कब कौन किस करवट चाल चल देगा, किस करवट ऊंट बैठेगा, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चल रही हवा को देखने, समझने और परखने के बाद हम आमतौर पर ऐसे सवाल पूछ सकते हैं और पूछते भी हैं। अगर आपने ये वीडियो हमारा न देखा हो तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। अब सवाल यह है कि आज हम क्यों बैठे हैं, क्यों आपसे चर्चा कर रहे हैं, क्यों आज हम अपना ये एपिसोड लेकर आए हैं और क्यों हम उस पुराने बयान को उमेश कुमार के आपको याद दिला रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है यह समझना जरूरी है। चूंकि हम आगे बढ़े इससे पहले ये बैकग्राउंडर के तौर पर आपको बताना जरूरी था कि उमेश कुमार पहले एक बयान देते हैं। वो बयान विधानसभा के गलियारों में दिया जाता है। इसके बाद सवाल उठते हैं, इसके बाद तमाम गंभीर चर्चाएं शुरू होती हैं। लेकिन इसके बाद अब एक और बड़ा अपडेट हुआ है। वो अपडेट बेहद गंभीर है। दरअसल उमेश कुमार के इस बयान के सामने आने के तकरीबन 2 दिनों बाद अब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, हरिद्वार के पूर्व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने एक और बयान दिया है। दरअसल रमेश पोखरियाल निशंक से पत्रकारों ने जब पूछा कि उमेश कुमार ने एक बयान दिया है जिसमें 500 करोड़ रुपए से सरकार गिराने की कोशिश की बात कही जा रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? रमेश पोखरियाल निशंक ने साफ तौर पर कहा है कि इस आरोप को गंभीरता से लेना चाहिए। ये उत्तराखंड की विधानसभा में दिया गया बयान है, लगाया गया आरोप है, लिहाजा इसको हवा में यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता है। इसके पीछे अगर वाकई में कोई सच्चाई है तो उसकी जांच होनी चाहिए और पता करना चाहिए कि आखिर कौन लोग हैं जो धामी सरकार को गिराने की साजिश रच रहे थे। हम आगे बढ़े इससे पहले आपको रमेश पोखरियाल निशंक का ये बयान सुनाते हैं और आप इस बयान को पहले सुन लीजिए। इसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि पहले उमेश कुमार का बयान देना, इसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक का उस बयान की जांच की बात कहना, इन दोनों में क्या कोई लिंकेज है, क्या कोई कड़ी जुड़ती है। और इसके पहले जो एक सियासी घटनाक्रम हुआ जब जुलाई में मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर थे और उस समय मुख्यमंत्री बदलने की बात हर तरफ सियासी गलियारों में चल रही थी, क्या उसकी भी कड़ी जुड़ी हुई है? हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जिस हरिद्वार लॉबी की हम बार बार बात कर रहे हैं, कहीं कोई कड़ी हरिद्वार लॉबी से भी तो जाकर नहीं जुड़ती है। सवाल तो कम से कम पूछा ही जा सकता है। लेकिन पहले रमेश पोखरियाल निशंक का ये बयान सुनते हैं।
ऐसे जो लोकतंत्र की स्तंभ है, वहां पर कोई भी बात हो तो वो गंभीरता से होनी चाहिए। वो चौराहा भाषण का अड्डा नहीं है। एक एक शब्द का मूल्य होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि विधानसभा में एक भी बात उठी है उसका पूरी ताकत के साथ उसको प्रमाणित होना चाहिए, नहीं तो किसी को जो चाहे बोलने की छूट नहीं होनी चाहिए। और यदि ये घटना है तो उसको हर कीमत पर उसका खुलासा होना ही होना चाहिए और एक निर्धारित समय में होना चाहिए। आपको लगता है सरकार को इस मामले में गंभीरता से जांच करनी चाहिए? बहुत गंभीर आरोप है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने बोला है उसको भी साबित करना चाहिए। सरकार को भी जांच करनी चाहिए। नहीं, मैं पहली बात ही कह, और फिर गवर्नमेंट को भी पूछना चाहिए, बताओ भाई हाउस में। हाँ, क्योंकि हाउस को हल्के पन से नहीं दे सकते। तो सुना आपने, रमेश पोखरियाल निशंक अपने इस बयान में साफ तौर पर कह रहे हैं कि बेहद गंभीर आरोप है, इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। अब जैसा कि इस बयान से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि क्या पहले उमेश कुमार का बयान देना, आरोप लगाना, उसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक का इन आरोपों की जांच की बात कहना, क्या इन दोनों में कोई कड़ी जुड़ती है? चलिए आपको जरा उत्तराखंड की राजनीति में थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री हुआ करते थे। एक स्टर्डिया घोटाले की बात सबके सामने आई। उमेश कुमार उस वक्त भी राज्य में थे। बड़ा हंगामा मचा स्टर्डिया घोटाले को लेकर। हालात ये हुए कि उमेश कुमार ने जब जब सवाल पूछे, निशंक इतने परेशान हो गए इन सवालों को लेकर कि उसके बाद उन्होंने उमेश कुमार को तड़ी पार कर दिया। जाहिर सी बात है कि राजनीतिक दुश्मनी उमेश कुमार और रमेश पोखरियाल निशंक की बहुत पुरानी है। ये घटनाक्रम बताने के पीछे हमारे यही मंशा थी कि आप इस बात को समझ लें कि एक राजनीतिक राइवलरी है, पॉलिटिकल राइवलरी है रमेश पोखरियाल निशंक और उमेश कुमार के बीच में, जो बहुत पुरानी है। जो लोग भी उत्तराखंड की राजनीति को बेहतर तौर पर समझते होंगे उन्हें शायद ये घटनाक्रम याद होगा। अगर कहीं मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अब आते हैं जिस हरिद्वार लॉबी की हम बात कर रहे हैं। दरअसल एक घटनाक्रम 31 जुलाई, जो बीती हुई जुलाई है, उस वक्त के आसपास हुआ जब मुख्यमंत्री कई बार दिल्ली आए और गए। उस वक्त एकाएक ये हवा चलनी शुरू हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि धामी सरकार जाने वाली है, मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाने वाला है, मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने वाली है। सवाल ये उठा, हालांकि धामी की कुर्सी को कोई खतरा नहीं था, न कल था और लगता नहीं कि आज है, और ऐसा भी नहीं लगता कि आने वाले कुछ दिनों में पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी को कोई खतरा है। लेकिन सवाल ये उठा कि आखिर ये हवा कहां से आ रही है। तो बहुत परखने जांचने के बाद लगा कि शायद कोशिश कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो हवा उठ रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदले जाने वाला है, वो हरिद्वार से हवा आ रही हो और दिल्ली की ओर जा रही हो और फिर वहाँ से देहरादून आ रही हो। हालांकि इस बात के कोई बहुत पुख्ता प्रमाण नहीं मिले, लेकिन सियासी गलियारों में यह चर्चा बनी रही कि हरिद्वार लॉबी सक्रिय है और हरिद्वार लॉबी कहीं ऐसा तो नहीं है कि धामी सरकार या धामी मुख्यमंत्री के तौर पर उनको बदला जा रहा है, उनका चेहरा बदला जा रहा है। ये हवा उड़ाने वाली वो हरिद्वार लॉबी है। अब आपको एक और कड़ी समझाते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे हाल ही में, इसके पहले पुष्कर सिंह धामी से पहले, उस वक्त भी उमेश कुमार से उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। उमेश कुमार और त्रिवेंद्र सिंह रावत में इतनी दुश्मनी थी कि उमेश कुमार को जेल भेज दिया गया। काफी महीनों तक, कई महीनों तक उमेश कुमार जेल में रहे। हालात ये हुए कि उमेश कुमार पर त्रिवेंद्र सरकार में राजद्रोह तक का मुकदमा दायर कर दिया गया। उमेश कुमार ने खुली तौर पर बगावत का ऐलान किया और उमेश कुमार ने त्रिवेंद्र के खिलाफ एक तरीके से मोर्चा खोल दिया। इसके बाद उमेश कुमार खानपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और जीत कर आते हैं। लेकिन समय का चक्र देखिए कि रमेश पोखरियाल निशंक जिस हरिद्वार से लोकसभा सीट से सांसद हुआ करते थे,
पॉलिटिकल राइवलरी उमेश कुमार और निशंक की पहले से हुआ करती थी। निशंक को टिकट नहीं मिलता है और जिसके साथ उमेश कुमार की पॉलिटिकल राइवलरी जरा ताजा थी, यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनको टिकट हरिद्वार की लोकसभा सीट से बीजेपी दे देती है और त्रिवेंद्र सिंह रावत जीत कर भी आ जाते हैं। अब आपको याद दिलाएं कि उमेश कुमार ने जिनका जिक्र किया, किसका जिक्र किया सरकार गिराने की चर्चा में? गुप्ता बंधुओं का जिक्र किया। हम जब आपसे बार बार कह रहे हैं कि क्या हरिद्वार लॉबी, उमेश कुमार ने जो जिक्र किया वो कहा कि गुप्ता बंधुओं ने 500 करोड़ से साजिश रची और उसके साथ ही उन्होंने ये भी याद दिलाया कि त्रिवेंद्र सरकार में गुप्ता बंधुओं को बड़ा सेफ पैसेज दिया गया था और औली में उनके परिजनों में से एक की शादी भी कराई गई थी जिसमें पूरी सरकार लगी हुई थी। यानी उमेश कुमार बार बार ये बताने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गुप्ता बंधुओं और त्रिवेंद्र की आपस में बहुत बनती रही है, दोनों के बीच बहुत मधुर संबंध रहे हैं। उमेश कुमार अपनी पॉलिटिकल राइवलरी जो उनकी ताजा है, शायद उसको अब वो फिर से दिखाना चाह रहे हो और कोई कोशिश कर रहे हो कि हम किसी भी तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत तक ये बात को लेके जाएं कि सरकार गिराने की जो कोशिश है वो गुप्ता बंधुओं के जरिए त्रिवेंद्र सिंह रावत कर रहे थे। लेकिन इसी बीच निशंक भी आते हैं इस पूरे फ्रेम में और निशंक इस पूरे मामले की जांच की अब बात कह रहे हैं। अब आप समझिए कि शायद उमेश कुमार ये सोच रहे होंगे कि एक तरफ वो पॉलिटिकल राइवलरी त्रिवेंद्र सिंह रावत से निभा लें अपनी और अपने को फ्रंट फुट पे रख ले, दूसरा धामी सरकार की नजरों में वो बेहतर बन जाएं। इधर निशंक वापस आते हैं फ्रेम में और कहीं एक तरीके से वो त्रिवेंद्र सिंह रावत की बैकिंग करते हुए उनके पीछे खड़े नजर आते हैं कि इन आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, इनकी जांच करा ली जाए। निशंक की इन बयानों को आप गंभीरता से ही लीजिए क्योंकि इसको हम लोग हल्के में नहीं ले सकते हैं। जाहिर सी बात है कि निशंक का ये बयान संगठन तक जाएगा और सरकार पर दबाव बनेगा, यानी धामी सरकार पर दबाव बनेगा कि क्या इन आरोपों की जांच कराई जाए। और यकीन मानिए कि इन आरोपों की जांच शायद होना बहुत मुश्किल है क्योंकि उमेश कुमार एक तरीके से धामी सरकार की नज़रों में बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत से अपनी पुरानी दुश्मनी को निभा रहे हैं। लेकिन त्रिवेंद्र के पीछे अब निशंक खड़े हैं, उमेश के पीछे क्या धामी खड़े होंगे, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि उमेश कुमार का दिया हुआ ये बयान क्या कुछ और राजनीतिक घटनाक्रम की ओर जा रहा है? सवाल यह है कि निशंक का यह बयान संगठन कितनी गंभीरता से लेता है और क्या सरकार पर दबाव बनाता है और सरकार इसके बाद क्या एक्शन लेती है। जाहिर सी बात है कि आने वाले कुछ वक्त में उमेश कुमार का यह बयान, उसके बाद निशंक का यह बयान नए राजनीतिक घटनाक्रमों को जन्म देने वाला है और इस पर कुछ और बयान, कुछ और गतिविधियां आपको जरूर देखने को मिलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं लगती है। पूरा मामला अब और बेहद दिलचस्प मोड़ पर आता दिख रहा है। अब दिलचस्प यह है कि हम देखें कि इस पूरे बयान को सरकार किस तौर से लेती है और क्या इन आरोपों को, जिन आरोपों को निशंक कह रहे हैं कि उनकी जांच होनी चाहिए, उनकी जांच सरकार कराती है। तो जांच कराने के बाद क्या निकलता है, ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, क्या जांच होगी? और अगर जांच होगी तो जांच में क्या निकलेगा, क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं? क्या इसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं? अगर लगा सकते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो खबर उत्तराखंड के फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।